धर्म के ही नाम पे आतंकवाद होती है। और भले ही हर मुसलमान आतंकवादी हो या ना हो, पर मैं ये डंके की चोट पर कहता हूं कि हर मुसलमान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आतंकवाद का समर्थक है। लोग कहते हैं ना कि सबसे पहले हमें शांति चाहिए, देश में कानून व्यवस्था बनानी है। याद रखिएगा, जब तक पूरी दुनिया का किसी भी देश में एक भी मुसलमान है, वहां कानून व्यवस्था सुरक्षित नहीं रह सकती है। दुनिया में जितने भी यूरोप और अमेरिका पढ़े लिखे डेवलप कंट्रियां हैं, लोग कहते हैं कि भारत में मुसलमान गरीब हैं इसलिए आतंकवादी बन रहे। पूछिए कि अमेरिका और यूरोप में क्यों बन रहे, वहां तो पढ़े लिखे हैं। और ये जो डॉक्टर बन रहे थे आतंकवादी दिल्ली बम विस्फोटों में, जिनका था क्या ये गरीब थे? क्या ये डेली के 5,000 रुपए दैनिक फीस कमाने वाले गरीब थे? जिस दिन देश में मजहब के रूप में ही आतंकवाद होता है, जब आप मान लेंगे कि हर आतंकवादी का एक मजहब होता है, वह एक आसमानी किताब को ही पढ़कर आतंकवादी बनता है, याद रखिएगा देश में आतंकवाद उसी दिन बंद होने लगेगा और हर आतंकवादियों की रूह कांप जाएगी आपके डर से। अभी एक मैंने घटना देखा, दिल्ली में बम ब्लास्ट हुई और लोग कह रहे हैं कि इस बम ब्लास्ट के पीछे जो लोग हैं उन्हें धर्म से मत देखिए, वो मुसलमान नहीं थे। क्या दुनिया में कभी आपने देखा है कि किसी बम बांध करके फटने वाले ने ये कहा हो कि मैं एथियस्ट हूं, मैं किसी धर्म को नहीं मानता, मैं विज्ञान के लिए फट रहा हूं? कभी सुना है? किसी ने बम बांध करके इसलिए फट गया कि मुझे मैथ प्रिय है, मैं फट रहा हूं, तुम लोग विज्ञान में बायोलॉजी पढ़ते हो, मैं मैथ का टीचर हूं इसलिए बम लेके फट रहा हूं? कभी सुना है? कभी नहीं सुने होंगे। धर्म के ही नाम पे आतंकवाद होती है। और भले ही हर मुसलमान आतंकवादी हो या ना हो, पर मैं ये डंके की चोट पर कहता हूं कि हर मुसलमान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आतंकवाद का समर्थक है। जिस प्रकार से बिजली की तार, जब बिजली दौड़ती है तो हम ये कह सकते हैं कि बिजली की तार जब दौड़ रही है तो जहां बिजली कटी हुई है वहीं से बिजली लगेगी हमें, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि पूरे तार में बिजली नहीं दौड़ रही, बस जहां कट रही है वहीं दौड़ रही है। आंखों को खोल कर देखिए। अभी एक कांग्रेस का नेता कह रहा है कि इन आतंकवादियों को इसलिए फंसाया जा रहा है क्योंकि इन लोगों को, क्योंकि ये अल्पसंख्यक है। जो लोग कह रहे थे ना कि राम मंदिर से रोजगार नहीं मिलेगा, हमें स्कूल खोलना चाहिए, हमें कॉलेज खोलना चाहिए, हमें हॉस्पिटल खोलना चाहिए, आज वो दिल्ली बम ब्लास्ट में देख ले कि एक यूनिवर्सिटी जो कि केवल मुस्लिम यूनिवर्सिटी था, उसके बच्चे आतंकवादी बन रहे हैं। एक डॉक्टर आतंकवादी बन रहा है, एक इंजीनियर आतंकवादी बन रहा है। लेकिन सौभाग्य हमारी देखिए इन बच्चों की, हमारी भगवत प्राप्ति की कृपा देखिए हमारे ठाकुर जी की, कि अभी तक किसी राम मंदिर या कृष्ण मंदिर या किसी मंदिर के पुजारी ने बम लेकर के नहीं फटा कि हम आतंकवादी बनेंगे, हमें मुक्ति चाहिए इसलिए बम फाड़ दो। हम ये गारंटी से कह सकते हैं कि राम मंदिर में जिनको रोजगार चाहिए या जिनको शिक्षा नहीं मिली, भले वो अशिक्षित होंगे पर आतंकवादी नहीं बनेंगे। मैं गारंटी देता हूं, मुझे गर्व है अपने हिंदुओं पर, राम मंदिर पर, कि राम मंदिर में भले ही अशिक्षित लोग हो जाएं पर आतंकवादी नहीं हो सकती है। और मुझे धिक्कार है वैसे यूनिवर्सिटी और मस्जिदों पर जहां पे लोग शिक्षा भी प्राप्त करके आतंकवादी ही बनेंगे। आतंकवाद का धर्म होता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि इस बम के विस्फोट के पीछे कई हिंदू लोगों का भी हाथ है। बिल्कुल है, पर कोई हिंदू बता दीजिए जिसने इसके डिफेंस में आया हो कि हाँ इसे छोड़ दीजिए, इसे हिंदू है। भारत के किसी एक हिंदू आतंकवादी को बताइए जिसने हिंदू या देशद्रोही हिंदू के बारे में, जिसके पीछे से हिंदू संगठन खड़े हुए हो कि मेरे हिंदू बच्चे को छोड़ दो, ये हिंदू इसलिए फंसाया जा रहा है। एक लेकिन भारत में जब भी मुसलमान मरा है, आतंकवादी मरा है, तो उसके पीछे एक मजहब खड़ा है। दुनिया में हर देश, मुस्लिम देशों में बैन, जमाते उलेमा जैसा आतंकवादी संगठन भारत में कट्टरपंथी के जैसा काम कर रहा है। और आज ये सेकुलर के हिंदू जब पूछते हैं, सेकुलर के हिंदू जब ये कहते हैं कि क्या होगा, इसे फंसाया ना जैसे धर्म की चश्मे से ना देखी जाए, मैं पूछता हूं ठीक है इसे हम धर्म की चश्मा से नहीं देखेंगे, तुम्हें फिर राम मंदिर में रोजगार चाहिए था, अस्पताल चाहिए था, तो फिर ये भी मानो ना कि अस्पताल में भी धर्म के नाम पर जो लोग जा रहे हैं वो आतंकवादी बन रहे हैं। भारत में दो यूनिवर्सिटियां हैं, एक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। एक हिंदुओं के द्वारा स्थापित, हिंदू ब्राह्मण के द्वारा चलाया गया जिसे आप मनुवादी कहते हैं, और एक मुसलमान मौलाना के द्वारा चलाया गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। भारत के जितने भी आतंकवादी घटना है उन सब के पीछे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का हाथ हो या ना हो, पर समर्थन में हाथ जरूर खड़ा होता है। लेकिन एक आतंकवादी या देशद्रोही गतिविधि बताइए जहां भारतीय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने हाथ बढ़ाया हो समर्थन में? कभी नहीं। हाँ,
हिंदू अपराधी हो सकता है, एक हिंदू दोषी हो सकता है, पर हिंदू समाज दोषी नहीं हो सकता है। लेकिन मैं ये डंके की चोट पर कह सकता हूं कि मुसलमान में एक आतंकवादी होगा, समाज नहीं होगा, पर समाज उसके पीछे जरूर खड़ा जरूर होगा। आप ये एक चीज याद रखिएगा कि दुनिया को अगर शांति चाहिए, जिस देश में एक भी मुसलमान है उस देश में कभी शांति नहीं हो सकती है। लोग कहते हैं ना कि सबसे पहले हमें शांति चाहिए, देश में कानून व्यवस्था बनानी है। याद रखिएगा, जब तक पूरी दुनिया का किसी भी देश में एक भी मुसलमान है वहां कानून व्यवस्था सुरक्षित नहीं रह सकती है। दुनिया में जितने भी यूरोप और अमेरिका पढ़े लिखे डेवलप कंट्रियां हैं, लोग कहते हैं कि भारत में मुसलमान गरीब हैं इसलिए आतंकवादी बन रहे। पूछिए कि अमेरिका और यूरोप में क्यों बन रहे, वहां तो पढ़े लिखे हैं। और ये जो डॉक्टर बन रहे थे आतंकवादी दिल्ली बम विस्फोटों में, जिनका कहा था क्या ये गरीब थे? क्या ये डेली के 5,000 रुपए दैनिक फीस कमाने वाले गरीब थे? क्या ये गरीब आतंकवादी हैं? सोच करके देखिए हमारे देश की दुर्भाग्यता, हमारे हिंदुओं की, कि ये खुल करके देख रहे हैं कि ये आतंकवादी हमें टारगेट कर रहा है, फिर भी वो बोल नहीं पा रहे और देख करके पहचान नहीं पा रहे हैं कि जो छोटा टोपी और बड़ा पैजामा पहनने वाले लोग ही आतंकवादी हैं। जब तक आप धर्म और आतंकवाद को अलग अलग देखते रहेंगे, मजहब और आतंकवाद को, तब तक आतंकवादी घटनाएं घटेगी। जिस दिन देश में मजहब के रूप में ही आतंकवाद होता है, जब आप मान लेंगे कि हर आतंकवादी का एक मजहब होता है, वह एक आसमानी किताब को ही पढ़कर आतंकवादी बनता है, याद रखिएगा देश में आतंकवाद उसी दिन बंद होने लगेगा और हर आतंकवादियों की रूह कांप जाएगी आपके डर से। बाकी आप स्वयं समझदार हैं, और जो लोग सेकुलर हिंदू हैं उनसे सिर्फ इतना पूछिए कि कल तो तुमने 100 बार सवाल उठाए थे कि राम मंदिर में रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, अस्पताल क्यों नहीं बना। आज ये जवाब दो कि जब ये अस्पतालों में आतंकवादी बन रहे तब वो लोग मुंह छुपा करके, आज एक भी यूट्यूबर को मैं नहीं देख रहा हूं कहीं आ रहे हैं। बाकी आपकी बात आप अपने आप में समझिए। जय श्री कृष्णा, जय राधे श्याम। मुझ जैसे साधारण कथावाचकों के द्वारा ऐसा बोलना भी एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हम जैसे लोग बोलेंगे, आप सहयोग करें ना करें, और हम जैसे लोग एक दिन अकेला पड़ जाते हैं। तो याद रखिएगा, भले ही आपका सहयोग मिले या ना मिले, हमारी लड़ाई आज भी जारी है और आगे भी जारी रहेगा। और हम एक भी डंके की चोट पर कहते हैं, भारत एकल हिंदू राष्ट्र बनेगा। भारत